Assalamu alaikum. In this video, I'm going to teach you about future perfect tense. Let's see first what is the definition of future perfect tense. Then I'll tell you what is that. Definition is we use this tense to talk about a complete action by a particular time in future, or to say that action will have finished in future. We sometimes use present simple in the talks around. सबसे पहले कीज़ देख लें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए क्या कीज़ होती हैं, क्योंकि फ्यूचर है तो आगे की है और परफेक्ट के लिए हम चुका चुकी यूज़ करते हैं। सब बेसिक ट्रिक। प्रेजेंट परफेक्ट को आप अगर रिवाइज करते हैं फिर पास्ट को कर रहे हो वैसे ही फ्यूचर में आए तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस को वहाँ यूज़ करते हैं जब आप फ्यूचर में आपको पता होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम में ये काम कर चुके होंगे, और आप ये भी कह सकते हैं कि विल हैव फिनिश इन फ्यूचर, यानी आपको पता है कि आपको पता होता है कि हम इस वक्त तक ये काम कर लेंगे, तो आप कहते हैं कि हम इस टाइम तक ये काम कर लेंगे या कर चुके होंगे। इसके जब भी दो क्लॉजेज आते हैं तो हम इसको दूसरे क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम चूँकि देखते हैं कि परफेक्ट का मतलब होता है कि आपने कोई पास्ट में काम किया है और अभी भी इस पर आप बात कर रही हैं, तो फ्यूचर में भी ऐसा काम जो आप कर चुकी होंगी, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में आपने काम इस वक्त तक करना है या कंप्लीट करके देना है। आप किसी को बताते हैं कि मैं इस वक्त तक आपको काम करके दे दूँगी क्योंकि मैं इस वक्त काम कर चुकी होंगी। तो इसके लिए आप जो टेंस यूज़ करेंगे वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सी द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर परफेक्ट इज़ वेरी इजी। यू नो अबाउट द परफेक्ट टेंसेस। आप यूज़ करते हैं परफेक्ट के लिए हैज़ हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म फ्यूचर है तो हम फ्यूचर के लिए यूज़ करेंगे विल। अफर्मेटिव के लिए आपने सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर के लिए हमने लगाया विल, देन यूज़ हैव के बाद आपने लगाना होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए आपने विल के बाद लगाना है नॉट, देन हैव, और थर्ड फॉर्म आपको सब में लगाना है। इंट्रोगेटिव में आपको पता होता है सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क फॉर राइटिंग। जब आप लिख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच सेंटेंस का मतलब जिसमें कैसे, क्यों, कब, कहाँ के सेंटेंसेस है तो इसे डब्ल्यूएच कहते हैं। डब्ल्यूएच सेम इंट्रोगेटिव की तरह होता है, जस्ट आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले डब्ल्यूएच का वर्ड लगा देना होता है। ये इजी तरीका याद रखने का। तो ये फॉर्मूला था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे पहचानेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे है या नहीं। सी दे विल हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन टिल नेक्स्ट ईयर। वो लोग नेक्स्ट ईयर तक, अगले साल तक अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे। क्योंकि हमें पता होता है कि अगर 4 साल का ग्रेजुएशन है तो आप किस ईयर पे हो, आप 2024 तक अपना ग्रेजुएशन कर लोगे। तो इसलिए हम इसमें हमें पता होता है कि इस टाइम तक हम ये काम कर चुके होंगे। इन सेंटेंसेस के लिए हम बनाते हैं फिर फ्यूचर, इन सेंटेंसेस को बनाते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। माई मॉम विल हैव टॉक टू माई फादर अबाउट माई गोइंग अब्रॉड टिल टुमारो। मेरी अम्मी अब उससे बात कर चुकी होंगी मेरे अब्रॉड जाने के बारे में कल तक। तो आपको एक आइडिया है कि ये काम इस वक्त तक हो चुका होगा। अगर हम लोग इस तरह भी कहते हैं वो आ चुकी होगी। जब आप कोई इमेजिनरी बात करते हैं तो यू जस्ट चेंज द विल इनटू वुड। विल को आप वुड कर दें तो वुड वो इमेजिनरी बात होती है जिसमें आप आपको पक्का नहीं पता होता कि काम हो चुका होगा, पर आप इमेजिन करते हो कि ये हो जाएगा। जब भी आप इमेजिन करें तो विल को वुड में चेंज कर दें तो ये भी एक सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो प्रेजेंट एंड परफेक्ट रिवाइज करें, इसके साथ पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे भी इसकी कर चुका होऊंगा, कर चुकी होंगी, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। फॉर्मूला इज़ वेरी इजी, देन प्रैक्टिस ऑल द sentences of future perfect as well as other tenses. Now let's see another topic which is present combination. We have completed tenses. जब आप tenses कंप्लीट कर लें तो उसके बाद देखें कि यहाँ पे दो क्लॉजेज, इससे ज़्यादा भी अगर क्लॉजेज आते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर प्रेजेंट के सेंटेंसेस आपको दिखते हैं, प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट के अंदर सारे उसके फॉर्म्स उसकी सारी फॉर्म्स आ जाएंगे, लाइक प्रेजेंट सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव। जस्ट यू हैव टू रिकग्नाइज फर्स्ट कि वो कौन सा टेंस है, और उसके साथ जो दूसरा क्लॉज है उसको आपने बनाना है प्रेजेंट सिंपल में, ओनली प्रेजेंट सिंपल में। जैसे यहाँ पे डॉक्टर के आने से पहले ये एक क्लॉज है, मरीज़ को दर्द सहना पड़ता है, ये दूसरा क्लॉज है। तो यहाँ पे एक क्लॉज आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा कि मरीज़ को दर्द सहना पड़ता है, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हो गया। और डॉक्टर के आने से पहले, यहाँ पर आप डॉक्टर के आने से पहले आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा ये कौन सा टेंस है, लेकिन ये बात हो रही है प्रेजेंट की। मरीज़ दर्द पहले सह रहा है तो इसे आप इसे अपने टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगी, और जो उसके साथ क्लॉज है डॉक्टर के आने से पहले, बाद में या जब कि जितने भी क्लॉजेज होते हैं उसे हम बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल जब आप कहते हो तो आपको फ़ौरन
याद होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रेजेंट सिंपल, लाइक सब्जेक्ट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके साथ आप एस और यस लगाते हो अगर सब्जेक्ट ही शी इट है, और नेगेटिव के लिए आप डू और डज यूज़ करते हो। तो जब भी हम टेंस के नाम इसलिए नाम के साथ याद रखा करें, हम जस्ट पढ़ते हैं कि ये टेंस यूज़ करना है, तो टेंस के नाम लेते ही आपको उसका फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि क्या है उसका फॉर्मूला। लेट्स सी, डॉक्टर कहने से पहले मरीज़ को दर्द सहना पड़ता है। आप दोनों में से कोई भी क्लॉज को पहले ट्रांसलेट कर सकते हैं, लाइक डॉक्टर के आने से पहले भी आप बता सकते हैं बिफोर द डॉक्टर कम्स द पेशेंट हैज़ टू बेयर पेन, या आप पहले ये बना सकते हैं मरीज़ को दर्द सहना पड़ता है, द पेशेंट हैज़ टू बेयर पेन बिफोर द डॉक्टर कम्स। लेकिन अगर आप पहले और जब वाले क्लॉजेस को पहले लगाते हैं तो आप दूसरे क्लॉज से पहले कॉमा पुट करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है जिसके वहाँ पहुँचने से पहले मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। अब आपने देखा है, मैंने इसलिए ऊपर हेडिंग जो डाली है, यू कैन सी द बोर्ड, कि यहाँ पे प्रेजेंट कॉम्बिनेशन लिखा है ताकि प्रेजेंट के अंदर आपको जो भी टेंसेस दिख रहे हैं आपने उसी में ही ट्रांसलेट करना है। जैसे मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, तो चुका चुकी है परफेक्ट का है, तो हमने परफेक्ट में ट्रांसलेट किया आई हैव रीच्ड देयर बिफोर ही रीचेज। लेकिन दूसरा जो क्लॉज है वो बनेगा ही प्रेजेंट सिंपल में, जो पहले वाले क्लॉजेज होंगे। तो ही है, इसलिए हमने यस लगाया ही रीचेज बिफोर ही रीचेज। उसके आने से पहले मैं घर की सफाई कर देती हूँ, आई क्लीन द हाउस बिफोर शी कम्स। तो इस तरह के और भी सेंटेंसेस आप अपने खुद से बनाएं और ट्रांसलेट करें। नाउ सी देयर आर अनदर टॉपिक विच इज़ हैज़ और हैव सब्जेक्ट एवर, यानी हैव यू एवर और हैज़ यू एवर, हैज़ शी एवर, सॉरी। तो यहाँ पर ये क्या है, अगर आपने परफेक्ट पढ़ा था उसमें ये एज अ स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हो। अगर किसी से पूछना है क्या कभी तुमने मुझे फ़ोन किया है, कभी के लिए एवर लगाया है, तो क्या है आपको पता है क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव, और किया है, गई है, ये परफेक्ट का है। तो हैव यू एवर, बेसिकली ये जो आप पढ़ रहे हो ये एवर को सीख रहे हो कि एवर का मतलब होता है कभी। क्या कभी तुमने मुझे फ़ोन किया है, तो तुम है इसलिए हैव लगा। अगर ही शी वाले हो तो उससे पहले आपने हैज़ लगाना है। हैव यू एवर कॉल मी अप, तो हैव परफेक्ट का, इसलिए हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंसेस, क्या वो कभी पेरिस गई है, परफेक्ट में मैंने पढ़ाया था बीन टू और गॉन टू, जब हम कहीं घूम फिर कर आ जाते हैं तो हम बीन टू को यूज़ करते हैं। तो हैज़ शी एवर बीन टू पेरिस, इसलिए यहाँ पर ये बीन टू यूज़ किया गया है, क्योंकि पेरिस आप गए और वहाँ से आप गए और होकर आ चुके हो, इसलिए आपसे ही क्वेश्चन किया जा सकता है। क्या कभी तुमने किसी की मदद की है, हैव यू एवर हेल्प समवन, तो क्वेश्चन फॉर्म है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर कि आप क्या तुमने कभी, इसे भी बहुत सारे इसी सेंटेंसेस से लेते हुए आप और सेंटेंसेस बनाएं और प्रैक्टिस करें। टेंसेस के साथ साथ इस तरह के सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाए।